सच्चे दरबार की सभी गुरुमुखों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। 3 बार मेरे साथ बोलेंगे। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। 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 सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितशीर्षोन्मुक्तं श्वेताम्रे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयसिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमाम्यहं। श्री सद्गुरु नमाम्यहं। बंधु चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार, जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय, सात समंदर मसी करूं तो भी गुरगुण लिखा न जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को 3 लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री 1008 श्री स्वरूपानंद जी महाराज श्री नंगली निवासी भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए तथा अपने ध्यान को श्री गुरु चरण कमलों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की, नंगले निवासी भगवान की, अंबाला वाले सतगुरु महाराज की, बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर श्री सतगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति से ओतप्रोत गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, सतगुरु कबीर साहब जी ने धर्मदास साहब से ग्रंथ आदि भेद में फरमाया है, सत्संगत महिमा सुनो सो है 2 प्रकार, एक अंतर एक बाहरी लेव 2 समार। कि सत्संग 2 प्रकार का है, पहला बहिर्मुखी, दूसरा अंतर्मुखी। हे धर्मदास, इन दोनों की परम आवश्यकता है। बहिर्मुखी सत्संग भी जरूरी है, ये जो अभी हम सत्संग कर रहे हैं, और अंतर्मुखी सत्संग भी जरूरी है। अंतर्मुखी सत्संग वो है जो हम रात को 3 बजे उठकर अमृत बेला में अकेले बैठकर ध्यान लगाते हैं, भजन बंदगी करते हैं। और बहिर्मुखी सत्संग पर विचार करते हुए सतगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, सत्संगत ऐसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए। बहिर्मुखी सत्संग वो है जहां नाम शब्द की चर्चा हो, नाम की महिमा का गुणगान हो, नाम की महिमा का बखान हो। नाम क्या है? नाम अर्थात शब्द उस पावर का नाम है जो परिपूर्ण है, जिसके आधार पर कुल सृष्टि टिकी है,
जिसके आधार पर पिंड ब्रह्मांड अंड और मडान स्थित है। नाम आधारे खंड ब्रह्मांड, कि जो महाचैतन्य है, परिपूर्ण है, जो ऐसा नुक्ता है जिससे सबका वजूद हुआ, ऐसे नाम की महिमा जहां होती हो, वास्तव में वही सत्संग है। रूह की खुराक ही सत्संग है। आत्मा परमात्मा की अंश है, अंश अपने अंशी से मिलने को उत्सुक है। इन दोनों को मिलाने वाला शब्द है। यही शब्द परिपूर्ण और सर्वत्र व्यापक है। साध संगत जी, सत्य का ज्ञान सत्संग में ही मिलता है। सत्संग में ज्ञान मिलता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा ही हमारे शरीर को जानती है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंखें हैं। शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा ही शरीर का जान प्राण है। आत्मा के बगैर तो ये शरीर मुर्दा है। आत्मा को ये शरीर पिछले कई कई जन्मों के संचित पुण्य तथा पाप कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। प्रारब्ध कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। ये ज्ञान हमें सत्संग में ही मिलता है। परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका ज्ञान भी हमें सत्संग में ही प्राप्त होता है। ज्ञान से विवेक जागृत होता है। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। विवेक से सुमति आती है, कुमति चली जाती है। सुमति थी अयोध्या में, भाई भाई में प्रेम था, पिता पुत्र में प्रेम था, स्वामी सेवक में प्रेम था, राजा प्रजा में प्रेम था। और इसके उलट, इसके विपरीत लंका में कुमति थी। रावण को अपने बल का, अपनी शक्ति का अहंकार था। भाई विभीषण को लात मारकर भगा दिया, लंका से निकाल दिया। पराई स्त्री सीता का हरण किया। राम के दूत हनुमान जी की पूंछ में रुई बांधकर, रुई लपेटकर, तेल रचाकर आग लगाई, सीता को नहीं लौटाया। स्वयं, परिवार तथा सगे संबंधी सब युद्ध में मारे गए। इसलिए कहा गया है, 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर ना दिया ना बाती। कुमति के कारण ही लंका जलकर राख हुई और सुमति के कारण अयोध्या फिर से बस गई। सुमति से ही संपत्ति प्राप्त होती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति आना। सुमति से ही नाना प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और कुमति से मुसीबतें ही मुसीबतें आती हैं, दुख ही दुख उठाने पड़ते हैं। साध संगत जी, सत्संग में आने से परमात्मा का स्मरण हो जाता है। तुलसी संगत साध की, साईं आवे याद, वही घड़ी सुलक्षणी, बाकी घड़ी बर्बाद। ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं कि हमारी जो हाजिरी है वो परमात्मा के दरबार में लग रही हैं। ये शुभ घड़ियां हमारे लेखे में आएंगी। कृपा होए जिस पार ब्रह्म, होए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। कि सत्संग हमारे प्रारब्ध में नहीं होता, उस पार ब्रह्म की, उस परमात्मा की कृपा हो तभी हमें सत्संग मिलता है, संतों का संग मिलता है, परमात्मा से प्रेम बढ़ता है और भक्ति का जो रंग है वो चढ़ता जाता है। सत्संग में आने के क्या लाभ हैं, सत्संग सुनने के क्या लाभ हैं। साध संगत जी, सत्संग में आने से पुण्य बढ़ते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरूं 100 यज्ञ समान। कि सत्संग में आने का एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। लेकिन मन में धन बल विद्या रूप रंग जाति, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, इसका अभिमान ना हो, घमंड ना हो। सत्संग सुनने से करोड़ों पाप कटते हैं। एक घड़ी आदि से पुनाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कि थोड़ी देर के लिए सत्संग सुनने से करोड़ों अपराध कटते हैं। पिछले कई जन्मों के पापों का जो भारी बस्ता है वो हल्का हो जाता है। सत्संग रूपी एक मसाला पापां दी जड़ काटन वाला।
सत्संग सुनने से हमारे पिछले जन्मों के पाप जड़ से नष्ट होते हैं। साध संगत मिलिया सुख तरया मेरे माधो, गुरु प्रसादी परम पद पाया सुखे काष्ठार्या। कि सत्संग में आने से, संतों की शरण में आने से, नाम दीक्षा लेने से तथा निरंतर बिना कोई नागा किए सिमरन करने से, भजन बंदगी करने से जीवात्मा भव सागर से पार हो जाती है। जीव की 84 कट जाती है। जन्म मरण का जो आवागमन है वो बंधन समाप्त हो जाता है। साध संगत जी, सत्संग ऐसी नाव है जिसमें बैठकर आत्मा भवसागर से पार हो सकती है, मगर नाव में बैठना तो पड़ेगा। सतगुरु तो होका देते हैं, आवाज लगाते हैं, आओ जिन्हें पार लगना। सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुरु पार उतारनहार। कि नाम रूपी जहाज में बैठाकर गुरु जो है भवसागर पार करवा देते हैं। साध संगत जी, जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं, हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनका हमें भुगतान करना पड़ता है। आज जो हम सुख दुख भोग रहे हैं ये हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का ही परिणाम है। अभी इस जन्म में जो आप अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, ये अगले जन्म में हमारे प्रारब्ध कर्म बनेंगे। सुख या दुख ये हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। महाभारत में राजा धृतराष्ट्र का नाम आपने सुना होगा, जो जन्म से ही अंधे थे। तो राजा धृतराष्ट्र ने एक दिन अपने राजपुरोहित से कहा कि मेरे भाग्य में देखो राजपाट है, महल नौकर चाकर सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी मेरे ऐसे कौन से बुरे कर्म थे, ऐसे बुरे कौन से कर्म सामने आए जिनकी वजह से मैं जन्म से ही अंधा पैदा हुआ। तो राजपुरोहित ने दरबार में ऐसे एक सिद्ध पुरुष को बुलाया जो पूर्व जन्म के बारे में बता देते थे। राजपुरोहित ने उस सिद्ध पुरुष को कहा कि आप महाराज धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म के बारे में बताएं, ऐसे कौन से बुरे कर्म इस जन्म में सामने आए कि महाराज धृतराष्ट्र अंधे ही पैदा हुए। तो सिद्ध पुरुष ने महाराज धृतराष्ट्र का एक पूर्व जन्म देखा, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसी 100 देख दिए, फिर 101, 102, ऐसी 106 पूर्व जन्मों तक कोई भी पाप कर्म नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही 107वें पूर्व जन्म पर उन्होंने सिद्ध पुरुष ने अपनी दृष्टि डाली तो राजा धृतराष्ट्र को बताया कि महाराज आपने 107 जन्म पूर्व गिरगिट की आंखें फोड़ी थी, तो ये पाप कर्म इस जन्म में आपको भुगतान के लिए मिला है और इसी पाप कर्म की वजह से आप अंधे पैदा हुए। तो साध संगत जी, हमारे कर्म कई जन्म जन्मांतरों तक हमारा पीछा करते हैं और सभी जीवों को इनका भुगतान करना ही पड़ता है। कयादु जो एक नारायण की भगत थी, किसी पाप कर्म के कारण कयादु का जो विवाह था वो हिरण्यकश्यप राक्षस से हुआ था। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म हर जन्म में, हर युग में हमारे सिर पर सवार रहता है और भुगतने से ही नष्ट होता है। साध संगत जी, हम तो फिर भी साधारण मनुष्य है, साधारण मानव है। कर्म का भुगतान भगवान को भी करना पड़ा। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु जी ने 14 कलाएं संपन्न होकर भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया तो उनसे भी एक गलती हो गई थी, एक पाप कर्म हो गया था जो उनके खाते में जुड़ गया। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली सुग्रीव के युद्ध में सुग्रीव का साथ देते हुए एक पेड़ के पीछे छिपकर बाली पर बाण छोड़ दिया तो बाली जो है धरती पर गिर गया और भगवान राम उसके सामने आ गए। तो साध संगत जी, तब बाली ने मरने से पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा था कि आपने छिपकर धोखे से मेरे ऊपर तीर चलाया, मैं इसका बदला लूंगा। तो भगवान श्री राम जी को भी पश्चाताप हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बाली को कहा कि मैं आपको जीवन दान दे सकता हूं, लेकिन बाली ने जीवन दान लेने से इनकार कर दिया। बाली ने मरने से पहले कहा था कि मैं छल कपट का आपसे बदला लूंगा
और सात संग जी त्रेता युग खत्म होने के बाद जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में भगवान विष्णु ने फिर 16 कलाएं संपन्न होकर भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। पहले 14 कलाएं लेकर आए थे जब श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया था, लेकिन अब की बार 16 कलाएं यानी 2 कलाएं और बढ़ाकर आए ताकि बाली के श्राप से बच जाए। तो सात संगत जी, जब यादव कुल के सारे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो गए, एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी वन में इस पर चिंतन कर रहे थे, आराम कर रहे थे। वन में हरी घास पर लेटे हुए थे। एक टांग उन्होंने दूसरी टांग के घुटने पर रखी हुई थी और उनका पंजा हिल रहा था। नीचे पांव में मणि चमक रही थी। मणि में ही भगवान श्री कृष्ण जी के जान प्राण थे। उधर झाड़ियों में एक शिकारी शिकार करने छिपा था। हिलते हुए पंजे को देखा तो हिरण का कान समझकर तथा जो मणि चमक रही थी उसे हिरण की आंख समझकर तीर छोड़ दिया और तीर सीधा भगवान श्री कृष्ण के पांव में लगी, मणि में लगा। भगवान श्री कृष्ण जी पीड़ा से कराहने लगे तथा उनकी चीख पुकार सुनकर शिकारी भी घबराकर दौड़ा आया तो उसने देखा कि तीर तो भगवान श्री कृष्ण जी को लग गया। तो श्री कृष्ण जी ने उस बहेलिए से, उस शिकारी से कहा, बाली तेरा वचन पूरा हुआ। मैंने भी त्रेता युग में तुझे छिपकर मारा था, आज तूने भी छिपकर तीर चला दिया और तेरा बदला पूरा हो गया। तो इतना कहते ही वो निष्प्राण हो गए और अपने बैकुंठ लोक को, अपने धाम को चले गए। कर्म की मार से भगवान भी नहीं बच पाए, हम तो फिर भी साधारण जीव हैं। मन वचन तथा कर्म द्वारा किसी को चोट पहुंचाएंगे तो उसके भुगतान के लिए स्वयं को भी तैयार रहना पड़ेगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। साथ संग जी, यदि हम मिर्च की फसल लगाएंगे, मिर्च के पौधे लगाएंगे तो मिर्च की ही फसल इकट्ठी करने जाएंगे। यदि हम आम के पौधे लगाएंगे तो आम खाने के हकदार होंगे। दुख हमारे पिछले कर्मों का फल होता है, इसके लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, दोष ना देऊं किसे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। जीवन में सुख दुख हमारे पिछले जन्मों जन्मों के जो पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, उसके कारण होता है। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। सहजोबाई एक नाम की कमाई वाली संत हुई है। उनका कहना है, पशु पंछी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग, सब ही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना रंग। कि हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। स्वर्ग तथा बैकुंठ भोग योनिया है। स्वर्ग और बैकुंठ 5 स्टार होटल की तरह है। जैसे जब तक हमारी जेब में पैसे हैं केवल तब तक ही हम होटल में रह सकते हैं। जिस दिन जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं होटल वाले धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से स्वर्ग और बैकुंठ धाम है। जब कोई पुण्य आत्मा इस मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से स्वर्ग या बैकुंठ धाम में जाती है तो वहां देवताओं द्वारा स्वागत किया जाता है। ताजा फूलों की खुशबूदार माला उस पुण्य आत्मा को पहनाई जाती है और जैसे उस पुण्य आत्मा के जो पुण्य है वो क्षीण होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, तो वह फूलों की माला भी सूखने लगती है और उस आत्मा को खुद ही महसूस हो जाता है कि अब उसके पुण्य खत्म हो गए हैं। तो फिर से पुण्य इकट्ठे करने के लिए उस आत्मा को पुनः इस मृत्यु लोक में धकेल दिया जाता है। फिर पुण्य कमाओ, फिर स्वर्ग में चले जाओ, फिर ज्यादा पुण्य कमाओ, बैकुंठ धाम चले जाओ। पाप कर्म कमाओ तो नरक के दरवाजे तो हमेशा खुले ही रहते हैं और नरक की चीख पुकार दरवाजे पर भी सुनाई देती है। भगवान काल निरंजन ने सबको कर्म जंजीर में बांध रखा है। स्वर्ग, नरक, बैकुंठ ये सभी भोग योनियां है। काल निरंजन ने जन्म, कर्म, मरण, फिर जन्म ऐसा सिलसिला शुरू कर रखा है कि जीव को अपने घर की, अपने निज धाम की, अपने पिता परमात्मा की कभी याद ही ना आए। सब जीवों को कर्मों में उलझा रखा है।
सांसारिक पदार्थों की लालसा, परिवार के प्रति मोह, कबीले के प्रति मोह के कारण जीव अच्छे बुरे कर्म करता ही रहता है और फिर उन कर्मों के भुगतान के लिए फिर नया चोला मिलता है। भगवान काल निरंजन इसी तरह जीवों पर राज करता है। हम सभी मोह माया में फंसे हुए हैं, गुरु की आज्ञा में नहीं चल रहे हैं, गुरु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, इसीलिए कई कई जन्मों तक दुख उठाते हैं। साध संगत जी, जो संतों की शरण में नहीं जाते, नाम दीक्षा नहीं लेते, वे 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और बहुत दुख उठाते हैं। तो एक छोटा सा दृष्टांत मैं किसान का आपको सुनाता हूं। गुरु नानक जी मर्दाना को साथ लेकर संसार के कल्याण के लिए, जगत की भलाई के लिए, मनुष्य की भलाई के लिए जगह जगह घूमते रहते थे। सभी आत्माओं को सचेत करते थे, जगाते थे कि ये जो संसार है ये हमारा असली घर नहीं है, ये तो सराय है, धर्मशाला है, ये हमारा क्वार्टर है। हम तो सतदेश से आए हैं, सचखंड के वासी हैं, हम तो सतपुरुष की संतान है, हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, हम तो शहनशाह के बच्चे हैं। लेकिन ज्ञान न होने के कारण काल के इस देश में धक्के खा रहे हैं। 3 लोक तक काल निरंजन का ही राज है। हम सभी काल के द्वारा निर्धारित कर्म जंजीर में बंधे हुए हैं और दुख उठा रहे हैं। ये नी तेरा देश हो मना परदेसिया। साथ संगत जी, हमारा जो मन है ये भी काल का ही एजेंट है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार भी काल के ही सिपाही हैं, जो काल ने हमारे पीछे लगा रखे हैं। काम अर्थात कामनाएं, इच्छाएं जो अनंत है, कभी खत्म नहीं हो सकती। और क्रोध में भी व्यक्ति अपना होश खो बैठता है, क्रोध में आकर पाप कर बैठता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी बुरे कर्म करता है। लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, लालच बढ़ता जाता है और पाप कर्म कर बैठता है। हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। जिनके पास अन्न, धन, संपत्ति, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, उनको अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, जो भक्ति के मार्ग में बाधक है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सुरमा, वर्ण जात कुल खोए। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के अलावा 5वां विकार मोह है। हमारा परिवार के प्रति, सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह रहता है। हम मोह की गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं। कहे कबीर, प्राणी तब जागे जब यम का दंड मुंड में बाजे। हम अपने अंत समय में मोह निद्रा से जागते हैं, जब यम के दूत पीटते हुए, घसीटते हुए ले जाते हैं। तब हमारे परिवार का कोई भी सदस्य हमें बचा नहीं पाता, उस समय कोई भी हमारा साथ नहीं देता। तब आत्मा को बड़ा पछतावा होता है कि मैंने व्यर्थ में ही इस अनमोल मनुष्य चोले को गंवा दिया। मात पिता सुत मीत न भाई, मन वहां नाम संग सहाई। अंत समय में कहते माता पिता, पुत्र, मित्र, भाई, ये कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकते, केवल नाम की कमाई ही हमारे साथ जाती है। परिवार में रहना है लेकिन खुद भी नाम जपना है और दूसरों को भी नाम जपाना है। जो नाम नहीं जपते 84 लाख योनियों में दुख उठाते हैं। तो साध संगत जी, गुरु नानक जी और मर्दाना इस तरह के उपदेश देते हुए जब एक गांव में पहुंचे तो वहां पर एक किसान जो है हल चला रहा था, फसल की बिजाई कर रहा था। तो गुरु नानक जी ने किसान को अपने पास बुलाया, उसको समझाया कि आप जो है अब बूढ़े हो चुके हैं, ये आपकी जो उम्र है ये काम करने की उम्र नहीं है। आप नाम दीक्षा ले लो, नाम जपो और आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो किसान ने कहा गुरु नानक जी से कि महाराज आप तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मेरे 2 लड़के हैं, दोनों निकम्मे हैं, काम चोर है। यदि मैं काम ना करूं, नाम जपने बैठ जाऊं तो मेरे तो बच्चे भूखे मरेंगे। मुझे ना नाम चाहिए ना मुक्ति, ये आप अपने ही पास रखो। तो गुरु नानक जी ने कहा भाई ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, जब आप स्वयं कहेंगे कभी तभी नाम दान देंगे। और फिर उस गांव से आगे चल दिए।
तो कुछ वर्ष बीते और कुछ समय बाद फिर गुरु नानक जी का उस गांव में, उस किसान के गांव में आना हुआ। एक चौराहे पर वो पहुंचे तो वहां किसान के दोनों बेटों ने गुरु नानक जी को पहचान लिया और नजदीक गए। दोनों ने गुरु नानक जी को दंडवत प्रणाम किया और नानक जी को बताया कि हम उस किसान के बेटे हैं जिनको आपने नामदान देना चाहा था, लेकिन वो मुकर गए थे। तो गुरुजी ने कहा कि आपके पिताजी कैसे हैं, ठीक तो है? तो लड़कों ने बताया, महाराज हमारे पिताजी तो शरीर छोड़ गए, स्वर्ग सिधार गए। तो नानक जी को बड़ा दुख हुआ। तो उस किसान के बेटों ने नानक जी से प्रार्थना की कि आप हमारे घर में अपने शुभ चरण डाल दें, हमारा घर पवित्र हो जाएगा और हमें आशीर्वाद दे दो। तो गुरु नानक जी मर्दाना के साथ किसान के बेटों के घर गए तो देखा कि आंगन में एक बैल बंधा हुआ है। तो गुरु नानक जी ने अपनी अंतर्दृष्टि उस बैल पर डाली तो पता लगा कि ये उसी किसान की आत्मा है जो अब बैल की जून में है। तो उन्होंने मर्दाना को कहा कि उस बैल के कान में सत करतार शब्द बोलो ताकि उसमें विवेक तत्व आ जाए, उसे पूर्व जन्म की याद आ जाए, और इसे पूछो कि बैल जून से मुक्ति चाहिए कि नहीं। तो मर्दाना ने बैल के कान में जाकर सत करतार शब्द सुनाया और सारी बात समझाई। तो बैल जून में उस किसान की आत्मा कहने लगी कि यदि अभी मुझे मुक्ति मिल गई तो फिर इनको कहते मेरे बच्चों को 500 रुपये और खर्च करने पड़ेंगे, ये मुझे 500 रुपये में मंडी से खरीद कर लाए हैं, तो इनका 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे अभी मुक्ति नहीं चाहिए। बैल ने सिर हिलाकर मना कर दिया, अभी भी परिवार के प्रति मोह था। तो गुरु नानक जी ने कहा कि ठीक है, जब आपकी इच्छा होगी तभी मुक्ति मिलेगी, और वहां से फिर निकल गए, आगे निकल लिए, अगले गांव में चले गए। तो साध संगत जी समय बीतता गया और फिर एक दिन गुरु नानक जी और मर्दाना जी किसान के घर पहुंचे। अभी आंगन से थोड़ा दूर ही थे कि आंगन में कुत्ता भौंकता हुआ नजर आया। तो गुरु नानक जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने ध्यान लगाया और उस कुत्ते पर अपनी दृष्टि डाली तो देखा कि ये तो उसी किसान की आत्मा है जिसका ये घर है। तो जो आत्मा पहले बैल की जून में थी अब कुत्ते की जून में। गुरु नानक जी ने सतकरतार शब्द कहा और उस किसान की आत्मा जो कुत्ते की आत्मा में थी से प्रश्न किया, कुत्ते की जून से मुक्ति चाहिए कि नहीं? तो उस आत्मा ने कहा, उस किसान की आत्मा ने जो कुत्ते की जून में थी, कि मैंने बहुत सा धन कमाकर बच्चों के लिए जमा किया है और मेरे बच्चे भी धन कमा रहे हैं, लेकिन रात को खा पीकर बेहोश होकर सो जाते हैं, तो फिर मुझे ही इस धन की रखवाली करनी पड़ती है, घर की चौकीदारी करनी पड़ती है, कोई हमारे धन को चुरा कर ना ले जाए, इसलिए कहते मुझे अभी मुक्ति नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने कहा भाई ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, और फिर आगे चल दिए। तो साध संगत जी किसान के बेटे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, बच्चे हो गए, और जो किसान की आत्मा जो कुत्ते की जून में थी, धन की जो रखवाली कर रही थी, प्राण निकलते समय भी उसका ध्यान जो है धन पर ही रहा, और उस किसान की आत्मा फिर सर्प जून में चली गई। साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब में बेणी साहब की वाणी है, अंत समय जो पुत्र सिमरे और इस चिंता में मरे तो सुअर योनि बल बल जाए, और अंत समय जो धन सिमरे, धन पर ध्यान रह गया, प्राण निकलते समय और इस चिंता में प्राण निकल गए तो सर्प योनि बल बल जाए, और अंत समय जो स्त्री सिमरे वैश्य योनि बल बल जाए, अंत समय जो पुरुषा सिमरे, किसी पुरुष के ऊपर ध्यान रह गया तो वो भी वैश्य योनि में बच जाता है। अंत समय जो मंदिर सिमरे, मंदिर कहा गया घर को, घर पर ध्यान रह गया कि मैंने सारी उम्र इतना पैसा कमाया और इतना सुंदर मकान बनाया, घर में ही अगर उसकी घर में ही उसका ध्यान रह गया तो प्रेत योनि बल बल जाए, उसी घर में प्रेत बनकर आ जाता है। और अंत समय जो नारायण सिमरे तो प्रभु हृदय वास करे, यदि परमात्मा का ध्यान हो, नारायण का ध्यान हो,
तो प्रभु के हृदय में वास करती है आत्मा। तो कुत्ते ने जो धन की रखवाली करते करते प्राण त्यागे थे, और उसका ध्यान तो धन पर था, तो उसको सर्प योनि प्राप्त हुई। और उसी घर में, अपने ही घर में, वो किसान की जो आत्मा है सर्प जून में आ गई। तो परिवार में मोह के कारण किसान की आत्मा पहले बैल बनी, फिर कुत्ते की जून में गई, फिर सर्प जून में अपने ही घर में उस धन की ढेरी पर कुंडली मारकर बैठ गई। तो एक दिन क्या घटना घटी कि झूले में छोटा सा बच्चा सोया हुआ था। अचानक उसकी नींद खुल गई और बच्चा जो है जोर जोर से रोने लगा, चीखे मारने लगा। तो बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वो जो किसान की आत्मा जो सर्प जून में थी ने सोचा कि मेरा पोता रो रहा है, मैं चुप करा दूं और मैं उस अपने पोते का मुंह भी देख लूं। तो जैसे ही झूले की जो रस्सियां थी उसके सहारे वो सर्प जो है झूले में बच्चे के पास पहुंचा। अभी पहुंचा ही था, इतने में बच्चे की जो माँ बाहर काम कर रही थी, बच्चे का रोना सुनकर दौड़ कर आई। तो देखा कि बच्चे के पास एक बड़ा अजगर फन फैलाए बैठा है। दौड़कर बाहर गई और अपने पति को डंडा लेकर बुलाया। तो किसान की आत्मा ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा ही उसको मार देगा। तो बच्चे के पास सांप को देखकर लड़के ने भी सांप के ऊपर डंडों से जोरदार प्रहार किया और उस सांप को वहीं पर झूले के पास ही ढेर कर दिया। तो साध संगत जी, किसान की आत्मा जो सर्प जून से तो मुक्त हो गई, लेकिन फिर और अधम योनि में चली गई, नीच योनि में चली गई। गंदगी का कीड़ा, विष्ठा का कीड़ा के रूप में उसका जन्म हुआ, वो भी गंदी नाली में। किसान की आत्मा को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने परिवार में मोह के कारण गुरु नानक जी से अनमोल नाम रतन नहीं लिया। और गुरु नानक जी स्वयं मेरे घर द्वार पर आए थे, लेकिन मैंने ही मोह के कारण, परिवार में मोह के कारण, बच्चों के मोह के कारण उनको ठुकरा दिया था। तो किसान की आत्मा गंदगी में थी, बहुत दुखी थी, गुरु नानक जी को याद कर रही थी। और फिर एक दिन गुरु नानक जी मर्दाना के साथ गंदी नाली के पास से गुजर रहे थे। तो गुरु नानक जी अचानक रुक गए और एक छड़ी के सहारे उस गंदगी में से कुछ खींचा। तो मर्दाना से कहा कि एक लोटा पानी का ले आओ। और नानक जी ने गंदगी में पड़े उस कीड़े पर पानी डाला। तो वो किसान की आत्मा दिव्य रूप में नानक जी के सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि मैंने आपका वचन ना मानकर बहुत दुख उठाया है, मुझे अब मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति चाहिए। तो गुरु नानक जी ने उस दिव्य आत्मा को कहा कि जाओ, तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत दुख उठाया है, अब तुम मुक्त हो, अपने निज धाम की यात्रा शुरू करो। इस तरह वो किसान की आत्मा जो जिसने बहुत कष्ट भोगे मुक्त हो गई। आगे संतों ने कहा है, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से न किना हेत, अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। साध संगत जी, बाद में पछतावा करना व्यर्थ होता है। समय रहते हमें सदगुरु की शरण में चले जाना चाहिए। जिन्होंने नामदान नहीं लिया है, समय रहते नामदान ले लेना चाहिए, संतों से युक्ति हासिल कर लेनी चाहिए। खाना पीना सो जाना ये तो काम है पशु समाना, क्यों देह है मनुष्य की धारी, सुनो सुनो ये वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। कि खाना पीना तो पशु भी करते हैं, और हम में और पशु में फिर क्या फर्क है। मनुष्य चोले की कदर करो, नाम जपो, खुद भी जपो, दूसरों को भी जपाओ। साध संगत जी, करने का मार्ग है। केवल नामदान लेने से आत्मा मुक्त नहीं होगी। हर वक्त सिमरन में रहो, उठत बैठत सोवत ध्याइये, मार्ग चलत हर हर गाइये। नाम का सिमरन तो आप अपने रोज के जो कार्य है, डेली रूटीन के, उनको भी निपटाते रहो, उनको भी करते रहो। हर रोज 24 घंटे में से 1-1.5 घंटा भजन बंदगी में ध्यान में जरूर बैठो। भजन बंदगी के लिए अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त सबसे बढ़िया है। प्रातः जल्दी उठो, बिना कोई नागा किए भजन बंदगी करो। जहाँ हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं,
वहां आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाना है। ध्यान टिकेगा तभी बात बनेगी। नियम में रहो, दोनों समय सुबह शाम। जो गुरु महाराज जी का स्वरूप है उसको भी साफ करना चाहिए। गुरु महाराज की आरती विनती हर रोज करनी चाहिए दोनों समय। जो भोजन पकता है उसका भी पहले श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाया जाना चाहिए ताकि ये प्रसाद बन जाए। अपना आचार व्यवहार शुद्ध रखो, पवित्र रखो। किसी भी प्रकार किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। सबसे प्रेम से रहना है, परमात्मा से प्रेम करना है, व्यर्थ विवाद से बचना है, नहीं तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। भजन बंदगी में मन में व्यर्थ के विचार आते रहेंगे और आज्ञा चक्कर पर ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए अंतर्मुखी होना है। हर समय लीव जो है परमात्मा से जोड़कर रखनी है। सुरत को परमात्मा से जोड़कर रखना है। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है, तभी परमात्मा के जो घर का जो दरवाजा है, वज्र कपाट है, वो खुलेगा। जिसे काल ने धोखे से बंद किया है तभी आत्मा मुक्त होगी। साध संगत जी, ये करने का मार्ग है। प्यास लगी हो तो पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीना पड़ेगा। भूख लगी हो तो रोटी खानी ही पड़ेगी। सारा दिन रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटेगी। बीमार होने पर पर्ची पर दवाई तो लिखवा दी, लेकिन जब तक दवाई खाएंगे नहीं ठीक नहीं होंगे। और यदि किसी को शिमला जाना है तो शारदा घाट से बस मिलेगी, वहां जाना पड़ेगा, बस में बैठना पड़ेगा, तब शिमला पहुंचेंगे। तो ठीक इसी तरह से गुरु द्वारा जो बताई गई युक्ति है उसको लगाकर गुरु की आज्ञा में चलकर ही कहते हैं जो हमारे अंदर जो असली नाम है, सच्चा नाम है, वो प्रकट होगा और उसी से ही हमारी मुक्ति होगी और इस लोक में भी सुख मिलेगा और परलोक भी हमारा मंगलमय होगा, सुहेला होगा। बोलिए श्री गुरु महाराज की सच्ची